उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। कुछ ही मिनट में हम आपके साथ साझा करेंगे बिहोर जनजाति के संदर्भ में। साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हैं उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। साथियों, आज हम विलुप्त हो रही आदिम जनजाति बिहोर के संदर्भ में बात करेंगे। साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हो उन्हें नमस्कार, आदाब, जोहार। साथी, यूं तो हर दिन किसी न किसी कारण महत्वपूर्ण होता है और कल हमारे बहुत बड़े शख्सियत गीतकार प्रदीप जी की जयंती रही और प्रदीप जी ने हिंदी साहित्य जगत ही नहीं बल्कि फिल्म जगत में भी 1750 के करीब गीत गाए और सभी गीत आज भी लोगों के जहन में है और गुनगुनाए जाते हैं। तो उन्हें श्रद्धांजलि इन गीतों के साथ आज हिमालय की चोटी आज हिमालय की चोटी फिर हमें ललकारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी फिर हमें ललकारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। साथी, उन्होंने एक से एक गीत गाए। चल अकेला अकेला चल, तेरा मेला छूटे पीछे अकेला चल। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी। उन्होंने कहा, उन्होंने 1700 करीब गीत गाए। जलियांवाले बाग में देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली थी खून की होलियां। एक तरफ थी बंदूकें तनातन, एक तरफ थी गोल टोलियां, मरने वाले कह रहे थे इनकलाब की बोलियां। साथियों, आज कमोबेश स्थितियां वही है। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक गीत से इसका आगाज करूं और ये गीत माकूल है। बदल लूंगा जमाना बदल लूंगा, एक रोज बदल कर दम लूंगा, जंजीर सुनहरी खत्म करूंगा, बंधन से निकल कर दम लूंगा। बंदिशों में रखा सदियों से मुझे मोहताज रखा, और पर्दे में ले सुर्ख किरण चमका, हर सुए दखल की दम लूंगा। मंजिल तो बहुत है दूर मगर नजदीक भी है कदमों के तले, सर बंधन की निकाल कर यूं कफन मंजिल पे रख दूंगा। साथियों, इसी की गीत की अगली, कितना ही रोको कोई, कितना ही रोके कोई, पर हम तो उन्हें जगाएंगे। कितना ही रोके कोई हमें,
उन्हें हम जगाएंगे। घर में चोर घुसे हैं ओ भैया, हम तो शोर मचाएंगे। घर में चोर घुसे हैं ओ भैया, हम तो शोर मचाएंगे। आंखों से अंधे हैं वो, आंखों से अंधे हैं वो भी सबको आंख दिखाते हैं। बैसाखी पे चलते मगर अंगद सा पांव जमाते हैं। पर्दा फाश करेंगे, असली सूरत को दिखाएंगे। घर में चोर घुसे हैं भैया, हम तो शोर मचाएंगे। घर में चोर घुसे हैं भैया, हम तो शोर मचाएंगे। ओस चाट के हम तो हम तो अपनी प्यास बुझाते हैं। वे अगस्त की तरह समूचा सागर गले अटकाते हैं। वह कैसे चुप रह जाएंगे। घर में चोर घुसे हैं, हम तो शोर करेंगे। बहुत राह लिया अब सहमे ऐसी झोंगा मस्ती का। अगर चुनौती दी तो हम भी तैयार खड़े कुश्ती का। अगर चुनौती दी तो हम भी तैयार खड़े हैं कुश्ती का। चाहे रुस्तम का बेटा हो, पहली पटक लगाएंगे। घर में चोर घुसे हैं भैया, पहले हम तो शोर मचाएंगे। घर में चोर घुसे हैं भैया, हम तो शोर मचाएंगे। गुर्गा का हुक्म लेकर कुर्सी पर बैठे थमके हैं। गुर्गे के हुजुम लेकर कुर्सी पर कैसे थमके हैं। कुर्सी पर बैठाने वाले जंजीरों से जकड़े हैं। तोड़ेंगे सारे बंधन, वे नावों के चलेंगे चबाएंगे। तोड़ेंगे सारे बंधन, वे नाको चना चबाएंगे। घर में चोर घुसे हैं भैया, हम तो शोर मचाएंगे। धन्यवाद। और इसके साथ ही एक 4 लाइन मैं जानकी बल्लम शास्त्री जी की चंद पंक्ति आपके साथ साझा कर रहा हूं। कुपथ पथ दौड़ा जो पथ निर्देशक वह है। कुपथ पथ दौड़ा जो पथ निर्देशक वह है। लाज लजाती जिसकी कीर्ति से घृत उपदेशक वह है। कूदते दम भरते उठता है शील विनय परिभाषा। मृत्यु रक्त मुक्ति से लेता जन की जीवन की आशा। जनता धरती पे बैठी है, जनता धरती पे बैठी है। वह मंच पे खड़ा है जो कितना दूर मही से उतना ही बड़ा है। जो जितना दूर मही से वही उतना बड़ा है। साथियों, अब हम बात करेंगे विलुप्त होती आदिम जनजाति बिहोर के संदर्भ में। साथियों, यूं तो हम सभी पाषाण काल के दौर से गुजरते रहे हैं। मानव संस्कृति का विकास के पूर्व मानव जैसे मानव के जन्म के साथ ही इंसानी जीवन पाषाण काल से और नवपाषाण काल और इन तरह के स्थितियों से गुजरते हुए आज अत्याधुनिक काल में हम जी रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी विवश है उसी दौर में जीने के लिए। और उनकी स्थिति ये है, उनके जीवन में दूर दूर तक न सरकार की किरण पहुंची है, न विकास की किरण पहुंची है। वो आज भी मरहूम उन चीजों से बहुत दूर है। साथियों, विलुप्त हो रही है ये जनजातियां, और ये जनजाति बिहोर जनजाति की स्थिति आज दर्दनाक और चिंतनीय है। बिहोर जनजाति शब्द को हम अगर विभाजित करके देखें तो बीर और होर, ये 2 शब्द से बिहोर बना है। बीर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है मानव। तो जंगल का मानव,
शब्द के अर्थ भी और शब्दार्थ को भी अगर हम देखें तो इसका अर्थ ही होता है कि जंगल में रहने वाला प्राणी, जंगल में रहने वाला मानव, जो जंगल के बीच रहता है और जंगल ही जीवन है, जंगल से ही उसकी परवरिश होती है, जंगल ही के फल मूल खाकर वह जिंदा रहता है, जंगल के पेड़ पौधे पशु पक्षियों को अपना निवाला बनाकर जिंदा रहता है। आदिम जनजाति का यह जाति जो शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली होता है। बिहोर जनजाति मूलतः जंगल में निवास करते हैं और जंगली फल मूल पशु पक्षी और ही उसका भोजन है, जंगल ही उसका आश्रय स्थल है। ये जनजाति झारखंड के इतर भी कई राज्यों में है और झारखंड में मूलतः ये पूर्वी सिंहभू हजारीबाग के जंगलों में निवास करते हैं। वर्तमान समय में तीव्र गति से जंगलों की कटाई होने के कारण इनकी आबादी लगातार घटती जा रही है, ह्रास हो रही है। अगर आंकड़े में देखें तो इस इलाके में एक दशक पूर्व जो सर्वेक्षण किया गया था उसके आधार पे ये 300 की संख्या में थी और ये जनजाति जो कि घटकर आज 50 की संख्या में बताई जा रही है। पूरे झारखंड की में 10 साल पूर्व इसकी संख्या 6579 होने की बात बताई जाती थी। बिहोर जनजाति, बिहोर आदिम जनजाति में कुछ विशेषताएं हैं साथियों जो इस प्रकार है। ये अन्य समुदाय से अलग होती है। बिहोर आस्ट्रिक ग्रुप की एक जनजाति है जो भारत के मुख्य रूप से झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में फैले हुए हैं और ये जनजाति की बोली संथाली हो मुंडारी है, लेकिन यह अधिकतर मुंडारी भाषा में ही बात करते हैं। इसकी शारीरिक लक्षण जैसे कि बिना धुले हुए चेहरे, मुख और केस लाल लाल, उसके पेट और पीठ सटे होते हैं, बलिष्ठ शरीर जो इसे अन्य समुदाय के से अलग करती है। इनका आवाज कुंभा कहलाता है। इनके आवाज को हम कुंभा कहते हैं जो लगभग 10 से 12 फीट गोलाकार होता है, जिसमें एकमात्र दरवाजा होता है जिसमें वह अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर निकलने के लिए भी वही दरवाजा होता है। साथियों, ये अपनी सुरक्षा के लिए, अन्य जानवरों से बचाव के लिए अपने दरवाजे पर आग जला के रखते हैं ताकि अन्य जानवर आकर उसे हमला नहीं करें। इनका भोजन जंगल के फल मूल, छाल, जड़, छाल, केकड़ा, घोंगा, मछली, पशु पक्षी आदि है। ज्यादातर भोज का ये कच्चे खाते हैं। कुछ लोग जो उबाल कर चावल खाते हैं जिसे भात कहा जाता है, वो भी बहुत कम मात्रा में लोग। इस जनजाति के शारीरिक बनावट, कार्यशैली, पोशाक वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये हमारे आपके तरह जींस और टी शर्ट नहीं पहनते हैं। ये पत्तों से बने अपने उसके छाल से बने वस्त्र पहनते हैं और यही इसकी जीवन शैली है। इस समुदाय का प्रकृति से बहुत लगाव होता है। औद्योगिक विकास, शहरीकरण या अन्य तरह के विकास के नाम पर वनों का अंधाधुंध कटाई के कारण जंगल उजड़ते गए। इस वजह से बिहोर आदिम जनजाति का विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। बिहोर जनजाति का जीवन शैली सामान्य जीवन शैली से बिल्कुल भिन्न है। मौजूदा विकास की किरण उन तक दूर दूर तक नहीं पहुंची है। कम से कम आवश्यकताओं में ये जीने के लिए मजबूर है। ये समुदाय जंगल में ही जीवन यापन करता है और जंगल ही उसका संसार होता है। आम जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं, कभी भी नहीं हो रहा है। आजादी के 74 वर्ष बीतने को है। कोई भी सरकार आई आदिम जनजाति बिहोर
की सूद लेने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। किसी ने सामान्य जनजीवन और मुख्यधारा और जीवन शैली में जीने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया। आप अपने तरह की जीवन शैली जीने हुए, प्रकृति से संघर्ष करते हुए आधुनिकतम विकास की मार झेलने से उनका अस्तित्व ही आज खतरे में आ गया है। आदिम जनजाति बेहोर विलुप्ति की कगार पे है। साथियों, सरकारी स्तर पर या स्वयंसेवी संगठन, साथियों अगर हम आंकड़े में बात करें तो पाएंगे कि झारखंड में 9 आदिम जनजाति है। पहला नंबर में बिहोर, जिस समय आज से 10 साल पहले जब सर्वे किया गया था तो पाया गया था कि बिहोर जनजाति की संख्या 6,500 पूरे झारखंड में 6,579 था। पहाड़िया जनजाति जिसकी आबादी 13,848 था। माल पहाड़िया जनजाति जिसकी आबादी 6,783 था। समर जनजाति, समर आदिम जनजाति जिसकी आबादी 9,749 था। कोरबा जनजाति जिसकी आबादी 12,427 था। सोरिया पहाड़िया 16,219, हिल पहाड़िया 16,200 और असूर 9,000 के करीब और ब्रिज एरिया 5,000 के करीब। तो ये जनजातियां हैं। ये आदिम जनजाति झारखंड में 9 आदिम जनजाति है, जिसमें बिहोर भी एक आदिम जनजाति है जिसकी आबादी आज विलुप्तता के कगार पे है। ये 9 आदिम जनजाति अपने विलुप्त होने की कगार पे है। और हम आज बात कर रहे हैं बिहोर के बारे में। आपने सुना कि बिहोर जनजाति किस तरह से विकास के किरण से कोसों दूर है। अगर देखा जाए कि सरकार ने इसके विकास के लिए, इसके उत्थान के लिए 2 बार कमीशन बनाए। मशहूर अधिसूचना के क्षेत्र में, अधिसूचित क्षेत्र में एक आयोग बनाया गया था 1961 में। आदिवासियों के विभिन्न तरह के विकास के लिए, उसकी पहचान के लिए 1961 में, और दूसरा आयोग बना था 1969 में, जिसमें ऑल ट्राइबल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था। इसके तहत आदिम जनजातियों के विकास की बात इस आयोग में कही गई थी, लेकिन ढाक के 3 पात सिद्ध हुआ। आज तक आदिम जनजातियों की स्थिति बद से बदतर है। उनके विकास के लिए अब तक की जितनी भी सरकारें हुई, जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसी ने बिहोर के विकास के लिए सूद ही नहीं ली, किसी ने इनके बारे में सोचा नहीं। आज ये विलुप्तता के कगार पे है सरकारी स्तर पर, और हमारा ये आग्रह है खास करके सत्तासीन और स्वयंसेवी संस्थाओं से कि ये विलुप्ति के कगार पे है बिहोर जनजाति। उनकी अस्तित्व को बचाने के लिए आप पहल करो, ताकि बिहोर आदिम जनजाति पूर्णतः विलुप्त न हो जाए। वैसे अभी अभी सिर्फ ये नाम मात्र के हैं, जिस पर कोई भी सरकार का कोई भी हुकूमत नहीं चलती है, और ना ही उस पर किसी प्रकार की सरकार का कोई लेना देना है। फिर भी सरकार से हम ये दायित्व बनता है कि वो संरक्षित करे, उनके लिए परियोजनाएं बनाए और उनके अस्तित्व को कायम रखे, उन्हें आम जनजीवन के साथ जोड़ने की प्रयास करे। धन्यवाद साथियों, मैं पुनः आपके साथ साझा करूंगा इसी तरह के आदिम जनजातियों के जनजीवन के संबंध में। संक्षेप में आपके समक्ष आज इतना ही बातें। जोहार, धन्यवाद। पुनः मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह दूसरे प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद साथियों।